तो आज गाइस आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए आज जो क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ 750 प्लस सीरीज में। इसमें हम लोग इसके पहले 500 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं 600 तक ऑब्जेक्टिव, 500 से बीच में, 500 से लेकर 600 के ऑब्जेक्टिव पूरा आज कंप्लीट देखने वाले हैं। आज आप भी देखिएगा, जिससे ही इसको मतलब और मात्र 2 क्लास है, इसमें टोटल 7 सब्जेक्टिव है। ठीक, 7 सब्जेक्टिव है और 5 का सेट अभी रेडी हो रहा है। ठीक, जैसे ही मतलब मॉडल पेपर आएगा उसको देख के रेडी किया जाएगा। 5 का सेट, उसमें 400 क्वेश्चन रहेगा और CSC को उसको पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल फ्री में ये याद रखिएगा। और इस 400 को, ये 400 उसी में से रहेगा, तो याद रखिएगा कभी नहीं आपको मतलब ना 40 में जैसे 80 नंबर क्वेश्चन पूछता है ना, टोटल 80 नंबर का, उसमें से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन इसी में से रहेगा। ठीक, और साइंस का भी ऐसा ही चल रहा है। साइंस का भी 750 प्लस सीरीज चल रहा है, तो उसको भी देखना ना भूलिए। आप मेरे प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट लगाया गया है, एकदम न्यू प्लेलिस्ट है और अभी अभी मतलब चलाया जा रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। फर्स्ट नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, देखिए कौन सा है। 76 31 77 87 49 और दूसरा नंबर है 76 31 77 87 59। इस दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सअप बनाइए और व्हाट्सअप बनाने के बाद हाई लिख के भेजिए, आपको बिल्कुल फ्री में PDF दिया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे? 500 ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग आ चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे हम लोग को आना था। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला ही नंबर बहुत मस्त और सबसे VVI क्वेश्चन आ गया। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? 65%। कितने आदमी 70 या 60 या 75 बताते हैं? गलत बात है, उसका आंसर रियल 65 है। ठीक, चलिए आधुनिक सभ्यता की रीढ़ किसे कहा जाता है? लोहा को। ठीक, आप देखिए आगे। भारत सर्वाधिक वर्षा है मानसी रामन में, क्या मानसी रामन में। देखिए भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापना हुई थी? दार्जिलिंग में। अब देखिए एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ स्थित है? तारापुर में। भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? राजस्थान। हमारे पास क्या, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। से किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। ठीक, चलिए किस देश के आर्थिक विकास का रीढ़ क्या है? संसाधन। किसी देश का जो मतलब उसका रीढ़ है, हड्डी है, जैसे मनुष्य का शरीर का रीढ़ है, वही उसको खड़ा करके रखा हुआ नहीं रहता तो मनुष्य अब रुक गया होता। ठीक, तो इसे ही उसी तरह उस देश का रीढ़ कौन है? इस देश का रीढ़ था उसका खनिज यानी संसाधन भी। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। सबसे जल वाला संग्रह क्या है? महासागर। चलिए भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? बाघ। ठीक, भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? बाघ, मोर है। यहाँ पे पशु पूछा गया था ना, पशु है तो बाघ है और पक्षी मोर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चलाया गया था? किसने चलाया? मेघा पाटिलकर ने। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ठीक, देखिए मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? उड़ीसा में। चलिए एल्युमिनियम बनाने के किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट का। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान कौन सा है? जादूगोड़ा। देश के बंधु को किसने भारत का मंदिर कहा है? बांधो को यार, बांधो किसने किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस राज्य में खनिज की विशाल का भंडार है? असम में। निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा और नवीकरणीय स्रोत है? पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। चलिए आगे। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? सौर ऊर्जा। चलिए आगे।
रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान स्थान है हैदराबाद। ठीक। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस देश को मनाया जाता है? किस दिवस को? 5 जून को। पीतल बनाया जाता है तांबा और जिंक के द्वारा। चलिए, भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी में अवस्थित है? सतलज। चलिए, वन संरक्षण की दृष्टि से वनों के कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। चलिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। निम्न में किसका भंडार सीमित है? कोयला का भंडार जो है भंडार सीमित है, लेकिन मतलब वो आ जाएगा तो फिर बनेगा नहीं। सोपानी कृषि किस राज्य में अवस्थित है? मतलब प्रसिद्ध है उत्तराखंड में। बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह कहा जाता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। ये खत्म हो जाएगा भाई। कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है? एंथ्रासाइट। सबसे बेकार पीट। उसके बाद आता है बिटुमिनस लिग्नाइट। ठीक। चलिए आगे। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई कोर्ट क्यों नहीं नहीं, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खाली खनिज तेल के लिए। ठीक। चलिए, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा स्थित है? कहाँ स्थित है? डिगबोई में। चलिए, यहाँ पे क्या है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। पेट्रोलियम के साथ पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस पाया जाता है। चलिए, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? जलोढ़ मिट्टी। मतलब बहुत ज़्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी है। अब देखिए आगे। भारत में किस राज्य का अधिक उत्पादक होता है? झारखंड में। कोयले का अधिक उत्पादन होता है झारखंड में। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुन मृदा। कई गो बार आ चुका है। किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? मध्य प्रदेश में। अब चलिए आगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। ठीक। चलिए आगे। बिजली के बल के बिजली के बल के बत्तवा के फिलामेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का। किस खनिज में भारत का सुम्पन होता है? लोहा का। ठीक। अब देखिए आगे। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक। चलिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान है जादूगोड़ा। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवन तथा प्राकृतिक संसाधन और संरक्षण से। चलिए, भारत के किस भूगर्भीय समूह के कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह में। अब चलिए, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? जलोढ़ मिट्टी। चलिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए, डाकू डाकू का आर्थिक व्यवस्था का संबंध है संसाधन और नियोजित दहन में। काला हीरा किसे कहा जाता है? भाई कोयला कहा जाता है। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। कैप्सूल है, टेक्सोल है वो। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज। बिहार के अति जल दोहन किस तत्व से संकेंद्र बढ़ा है? आर्सेनिक। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर।
अब पशु क्या है? बाघ है। निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमनेटाइट। चलिए आगे। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? कैसी? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। संसाधनों को कितने वर्ग में बांटा गया है? 2। संसार के सबसे कीमती संसाधन क्या है? खनिज है। चलिए तट तट रेखा के कितने क्षेत्र सीमा अपोजिट आर्थिक कहलाता है? 200 मीटर। जैसे मान लीजिए ये हमारा नक्शा हो गया है, ये हमारा नक्शा हो गया। इधर मतलब हम लोग हैं, इधर भी देश है, तो इधर भूमि है, इधर इधर का है, इधर समुद्र है। समुद्र बना दे दीजिए, इधर समुद्र है। दूसरा रंग का जितना भी होगा ना, ये सब का है, समुद्र है। तो बताइए इसमें हमारा कहाँ तले अपना होगा? तो यहाँ से नापेंगे, इस स्थान से, जो यहाँ पे है ना, इस स्थान से नापेंगे 200 मीटर तक, जहाँ जाएगा किलोमीटर तक, वही हमारा अपना होगा। 200 किलोमीटर तक, ठीक, 200 किलोमीटर के अंदर हमारा होगा। चलिए लॉ लॉ एक्ट के किस प्रकार के संसाधन है? अनवीकरणीय योग्य। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन है? पुनः प्रयुक्त योजना, मतलब इसको फिर से उपयोग किया जाता है बनाकर। पवन ऊर्जा का प्रकार का संसाधन है नवीकरणीय, कभी खत्म नहीं होगा। निम्न में कौन अपरवाहनीय संसाधन है? नदी। चलिए राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? जल ऊर्जा। इसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, परंतु पेट ही भरने के लिए कुछ नहीं। महात्मा गांधी। मैंग्रोव्स वन की सबसे अधिक विस्तार कौन सी है? सुंदरवन। मतलब कहाँ मैंग्रोव्स वन सबसे अधिक विस्तार है? सुंदरवन में। निम्नलिखित में से किस राज्य को काली मिट्टी पाई जाती है? गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसका दूसरा नाम रेगुर मृदा है। भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? 43% भाग। काली मिट्टी किस खेती के उपजाऊ लिए होती है? कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें स्थान वृद्धि मिट्टी का उदाहरण है जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाता है? बांगड़ मिट्टी। चलिए मिट्टी का पीएच मान परास कितना होता है? 7 होता है। उसके बाद नहीं, 7 से कम मतलब बेकार हुआ तो उस खेत में मतलब ठीक नहीं होगा। अब देखिए धरातल पर स्थित जलपूर्ण गड्ढों को क्या कहते हैं? तालाब। ठीक। कौन सी परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं? नर्मदा घाटी। चलिए आगे। स्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। चलिए कुल कितने प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? जल का 96.6%। अब देखिए पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल धरातल में यादृच्छिक है? आच्छादित है 71%। ठीक। अब देखिए आगे। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई में। गंडक परियोजना कहाँ विकसित होती है? बिहार में। चलिए चरक का संसाधन है किस देश में था? भारत में। चलिए हम लोग आ चुके हैं 600 एकड़ी में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस देश में है? राजस्थान में। वन्य प्राणी क्या चीज संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1972 ईस्वी में। चलिए कौन से झांगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? सिक्किम में। चलिए सेकंड लास्ट नंबर। इसमें चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, क्योंकि वही तो ये सब मतलब करवा रहे थे। कैनून किस रोग की दवा है?
मलेरिया। कैनॉन जो है किस लड़के मतलब किस रोग की दवा है? मलेरिया। ये हमारा कोचिंग मतलब सॉरी क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए ना, उसके बाद शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको बिल्कुल फ्री में इसका नोट्स चाहिए या किसी भी चैप्टर का नोट्स चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए क्लास 10th के लिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। एक नंबर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे लौकेगा कहीं, होगा तो नहीं है, यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ। चलिए उस नंबर को नोट कीजिए। नंबर है 7631 77 87 49 या 7631 77 87 59। इन दोनों नंबर पे व्हाट्सअप बना के किसी पे भी एक पे हाई लिख के भेजिए और आपको बिल्कुल फ्री में फुल कोर्स पीडीएफ, जो आपको पीडीएफ चाहिए वो सब आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।